नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दर्शकों, शनि का खौफ से सभी परिचित होंगे कि शनि और राहु का जो खौफ है वो व्यक्ति को बांध के रख देता है, भयभीत कर देता है। शनि की लगने वाला है, शनि की 7.5 लगने वाली है, शनि की दशा अंतर दशा आने वाली है, ढैया आने वाली है। ये सुनकर ही लोग कांप जाते हैं, डरने लग जाते हैं। न जाने कौन कौन से भय उनके जीवन में व्याप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर शनि की 7.5 ढैया कैसे लगती है, क्या प्रभाव आता है और किस तरह से प्रभाव आता है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस संबंध में आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में देकर हमें जरूर बताइएगा दोस्तों, शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता हैं। आप जैसे कर्म करोगे उसी तरह का प्रभाव, उसी तरह के जो फल हैं, प्रतिफल हैं, वो आपको शनिदेव देते हैं। शनिदेव को पापी ग्रह बताया गया है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ। शनिदेव जैसा ग्रह इन 7 ग्रहों में नहीं मिलता है। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम दाता है। वो सब कुछ देता है, जीवन में खुशियाँ देता है, आपको सब कुछ देगा, लेकिन कर्मों के आधार पर। आपने बुरे कर्म किए हैं, आपके साथ प्रारब्ध में, पिछले जन्म में आपके जो कर्मों का पिटारा है वो पापों से भरा हुआ है। वहाँ पर पाप भरे हुए हैं, आपके गलत कर्म भरे हुए हैं कि लोगों को जो प्रताड़ना दी है, आपने उनको भयभीत किया है, दुख दिया है। तो इस जीवन में आपको वो सारे कर्म प्रतिफल के रूप में भुगतने पड़ते हैं। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड कुछ नहीं, जो भी आप देते हो इसको वो वापस रिटर्न होके आता है। ये लोग भूल जाते हैं कि इसका प्रतिफल आपको जीवन में मिलेगा, लेकिन वो इंसान से अनभिज्ञ होकर अपने ऐशो आराम, सुख सुविधा पर ही प्रधानता रखते हैं। इसके लिए वो चाहे किसी भी निचले स्तर पर किसी भी पाप कर्म के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे लेकिन अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, हम अपना सुख सर्वोपरि रखेंगे। और इसी सोच में, इसी विचारधारा में वो बहते जाते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, और उसका फल उन्हें अभी नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप से प्रतिफल होके मिलता जरूर है। वो खाली नहीं जाती, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये साइंस का भी नियम है। और इसी नियम को हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं जो किया वो डिलीट हो गया, लेकिन डिलीट नहीं होता है, मिटता नहीं है, वो वापस आपके साथ लगा रहता है। वो लगा रहता है केतु के रूप में, अंतर्मन में विराजित है। वो आपके अंदर उतर जाता है और केतु उसे संभाल कर रखता है मेमोरी की तरह। जिस तरह कंप्यूटर में मेमोरी होती है, वो सारे आंकड़े इकट्ठे रखता है, वही केतु का काम है। वो सारे आंकड़े इकट्ठे कर लेता है। राहु और केतु शनि के सिपह सलार हैं। वो इन कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ रखते हैं। केतु पिछले जन्म का लेखा जोखा अपने साथ रखता है, और राहु कर्म करवा के अगले जन्म की जो आपकी तैयारी है वो करता रहता है। प्रेजेंट राहु है, फ्यूचर राहु है, लेकिन पास्ट केतु है। और ये दोनों व्यक्ति के साथ जीवन भर चलते हैं। जो पृष्ठभाग आपका दिखाई देता है, क्योंकि मन आपका चंद्रमा है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्रमा का चमकीला हिस्सा केतु है और पीछे वाला भाग राहु है, और वो चंद्रमा आपके मन में विराजित है। आपका मन चंद्रमा है जो चलायमान है, चंचल है। वो आपसे कर्म करवाता है राहु के द्वारा और केतु के द्वारा। केतु उसको पुण्य कर्मों की ओर ले जाता है कि आपको पुण्य कर्म करने हैं, आपको सद्मार्ग पे जाना है, लेकिन राहु पीछे बैठा हुआ छाया के रूप में वहाँ पर पाप के रूप में बैठा हुआ है। वो आपसे पाप करवाता है। वो ऐशो आराम चाहता है, क्योंकि काम राहु है, इच्छा राहु है। यही व्यक्ति को भ्रमित करता है। वो ऐसे कार्य की और ऐसी विचारधारा, ऐसा मन व्यक्ति का बना देता है
कि अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने की सोचता है। शनि इन दोनों के ऊपर बैठा हुआ इनको कमांड करता है, संचालित करता है और व्यक्ति के किए हुए कर्मों को इकट्ठा करता चलता है। उसी अनुरूप वो प्रतिफल देता है। अब प्रतिफल देता है किस रूप में? साढ़े साथी और ढैया ये जीवन में आते हैं। साढ़े साथी का क्या नियम है इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। साढ़े साथी आती है आपकी राशि के अनुसार। राशि यानी चंद्रमा, जहाँ पर चंद्रमा स्थित है आपके लग्न कुंडली में, वो है आपकी राशि। राशि यानी आपका मन, आप स्वयं, आपकी देह, वो है राशि। इसके जो पीछे वाली राशि है वो आपका प्रारब्ध है, जो आपके साथ आया है, जो आपका कर्म है, वो पिछली राशि है। 12वां भाव जिसे कहा गया है, पूर्व जन्म, पास्ट आपका जो है वो पिछली राशि है। जब शनिदेव गोचर में भ्रमण करते हुए आपकी राशि से पिछली राशि में, जैसे आपकी राशि अगर मकर राशि है या कुंभ राशि है या तुला राशि है, तुला राशि ही समझ लेते हैं अपन, तुला राशि आपकी है, तो शनि गोचर में भ्रमण करता हुआ जब कभी कन्या राशि में आता है, कन्या राशि तुला राशि से पिछली राशि हुई, तब शनिदेव अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। शनिदेव का प्रभाव अपनी पिछली राशि में यानी पास्ट, पिछले जन्म का जो आप कर्म लेकर चल रहे हैं वो उसका प्रतिफल देना शुरू करता है। अगर आपके पिछले जन्म में पुण्य किए हैं तो शनिदेव जो 12वें भाव में गोचर जब साढ़े साथी लगती है तो वो शुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि वो उनके पास पिटारा में पुण्य मिलते हैं तो वो आपको प्रोग्रेस देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर इस प्रोग्रेस को देखकर अभिमानी हो जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है, क्योंकि शनि अहंकार भी है। अहम, मैं और कार जो उसके साथ जुड़ जाता है, अहंकार मैं के अंदर जब घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो वो पाप कर्म करने लग जाता है। यहीं से वो बुरे रास्तों की ओर निकल जाता है, क्योंकि अहंकार आदमी को भटकाता जरूर है। शनि ये भी देखता है, जब पिछले कर्मों का पिटारा भरने लगता है, पुण्यों का क्षय होता लगता है, पाप बढ़ने लगते हैं, तब शनि आपकी स्वयं की राशि में गोचर करने आ जाता है। स्वयं की राशि जो आपकी है तुला राशि, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत की है। उस राशि में जो भी आपकी राशि है उस अनुसार आप आकलन कर लेना। वो जब स्वयं की राशि में आने लग जाता है, 12वें भाव की राशि से छोड़कर जब अगले आपकी राशि में भ्रमण करता है, तब वह अहंकार के रूप में पाप करवाता है। अहंकार व्यक्ति को भ्रमित करता है। अगर आप वहाँ पर स्वयं को साध लेते हैं, स्वयं को साधना यानी चंद्रमा को साधना। चंद्रमा शनि के अपोजिट बैठा हुआ है। अब पूछो कैसे? क्योंकि अगर मकर राशि है तो 7वें भाव की जो राशि है वो कर्क राशि है। शनि के हमेशा अपोजिट रहता है, क्योंकि शनि विरक्ति देता है तो चंद्रमा मोह माया देता है, वो सुख सुविधा देता है। तो जब चंद्रमा की राशि में, जिस भाव में आपका चंद्रमा बैठा है, वहाँ पर शनि भ्रमण करने आता है, तो वो चंद्रमा की राशि हुई जहाँ पर आपका चंद्रमा है। वहाँ पर वो पाप की ओर ले जाता है, कोशिश करता है। लेकिन अगर आप में विरक्ति और संन्यास आ गया, साधुवाद आ गया, आप अपने आप को पहचान गए, अहम का मतलब स्वयं को पहचानना होता है। और जहाँ उसमें कार लग जाता है, कार का मतलब आपके जो कर्म हैं, बुरे कर्म अगर जुड़ने लग जाते हैं तो पाप की ओर मुड़ जाते हो आप। और अहम की ओर, खुद के स्वयं की ओर अगर मुड़ गए साधना के द्वारा, तो आपको सब कुछ देता है वो। और इसके विपरीत आप अहंकार की ओर मुड़ गए तो वो पाप की ओर ले जाएगा। ये दोनों दिशाएं स्वयं की राशि पर आने पर शनिदेव देते हैं, चंद्रमा की राशि पर आने पर शनिदेव देते हैं। इसके आगे आपका फ्यूचर है, यहाँ जो आप कर्म करते हो, क्योंकि पास्ट का जो कर्म है आपके 12वें भाव की राशि पर आने पर उसने वहाँ पर वो दिया जो आपने पिछले जन्म में किया है। यहाँ जो सृजित करते हो आपकी राशि पर आने पर वो इस जीवन का प्रेजेंट देखते हो आप,
और यहीं से आपका फ्यूचर का निर्माण होता है जब आपसे दूसरे भाव की राशि में चंद्रमा जाता है। चंद्रमा अपने स्तर पर अपना कुछ नहीं देता है, वो देता है आपके स्वयं के किए हुए कर्मों के आधार पर। अब आप कहते हो हमने जो कर्म किए वो किसने देखा, हमारे आसपास तो कोई है नहीं, लेकिन ये आप भूल जाते हो कि मन आपके साथ चलता है। मन के रूप में चंद्रमा आपके साथ चलता है और चंद्रमा के आगे पीछे राहु और केतु बैठे हुए हैं, उसे आप देखना भूल जाते हो। और ये राहु केतु और कुछ नहीं, शनि के ही सिपे सरार है। तो शनि आपके अंतरंग यानी मन से भी अंतरंग जो भाग है वहाँ पर शनि बैठा हुआ है, वो आपके कर्मों को देखता है और उसी के अनुसार वो दंड निर्धारित करता है और पुण्य के अनुसार वो प्रतिफल देता है, पुरस्कार देता है, सब कुछ देता है। जरूरत है स्वयं को, इसीलिए साधना के क्षेत्र में शनि को विशेष रूप से माना गया है कि किसी को उच्च स्तर का साधक बनाना है तो शनि बना सकता है, क्योंकि आपके अंदर शनि बैठा हुआ है और शनि तक पहुंचने का कार्य ही योग साधना है। शनि तक जो पहुंच गया, अपने अंतरंग अपने अहम को जो पहचान गया, वो जीवन में सभी सुख सुविधा प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त करता है। जरूरत है तो अपने अंदर बैठे हुए शनि को पहचानने की, उससे भयभीत होने की नहीं। भयभीत क्यों होते हैं? भयभीत वो होते हैं जो पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। वो जानते हैं कि हमने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया है, अब शनि हमें दंड देने के लिए आ गया है, तो उससे दंड मिलता जरूर है। लेकिन आपने अगर सदकर्म किए हैं, प्रभु स्मरण किया है, हवन पुण्य किया है, आपने दान दिए हैं, लोगों की भलाई की है, लोगों के अच्छे के लिए सोचा है, तो शनिदेव आपको सब कुछ देंगे। इसीलिए साधक शनि से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि शनि हमारे लिए अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। लेकिन जो पाप कर्म करता है वो शनि से डरते हैं, वो 7.5 से डरते हैं, इस ढैया से डरते हैं। तो दूसरे भाव में जब भी शनि आते हैं तो इस जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। दूसरा भाव यहाँ मार्केस भाव है, शनि यहाँ मारक हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप कर्म किया है, जिन्होंने दूषित कर्म किए हैं, लोगों की बद्दुआएं ली हैं। तो शनि उतरते उतरते मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है, व्यक्ति को मृत्यु भी दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इस जीवन में जीने लायक नहीं है, ये सत्कर्म कर ही नहीं सकता। तो वो इस जन्म में मार के अगले जन्म में भी वो पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ से वो शनि का उतार शुरू होता है। शनि की जो 7.5 है यहाँ दूसरे भाव में आने पर, राशि से दूसरे भाव में आने पर उतरने लगती है। ये होता है 7.5 साल का कर्म। 7.5 यानी 2.5 और 2.5, एक राशि के अंदर शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ, 2.5 को 2 भागों में डिवाइड करें तो 1.25 साल। 1.25 साल का जो क्रम होता है, 1 साल और 1.5 महीने का, 3 महीने का, 1 साल और 3 महीने का जो क्रम है 15 माह का, शनि का प्रभाव यहाँ पर धीरे धीरे शुरू होता है। शनि 1.25 साल के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, क्योंकि इसकी चाल और छाया बहुत धीरे है, बहुत धीमी गति से चलता है। शनि लगते ही प्रभाव नहीं दिखाता है। 1.25 साल तक वो देखता है, व्यक्ति के कर्मों को देखता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, उसके बाद वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। उसी तरह जब उतार आती है, शनि के 7.5 पूरे होने लग जाते हैं, तो शनि का अगली राशि में तीसरे भाव में जाने पर भी वो 1.25 साल देखेगा। उसके बाद वो पुण्यों को जब आपका प्रतिफल देने लगता है। फिर 2.5 साल जब वो तीसरे भाव में आता है तो देखता है कि व्यक्ति ने सब कुछ अर्जित किया है या नहीं किया है, वो उसने सही मार्ग पर आया है या नहीं आया है। यहाँ पर भी अगर वो भ्रमित होता है और नहीं सुधरता है, अपने कर्मों को नहीं सुधारता है, तो फिर वापस 2.5 साल में वो अपनी ढैया लेके प्रस्तुत हो जाता है कि इतना समझाने के बाद, इतना प्रताड़ित करने के बाद भी तुमने सही दिशा नहीं पकड़ी है। तो उसके बाद जब शनि चौथे भाव में गोचर से आता है तो वो अपनी ढैया साथ लेके आता है और उस ढैया में व्यक्ति को सुधार देता है। यहाँ व्यक्ति को सुधरना पड़ता है और सुधरता है तो वो 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में सब कुछ देता है, प्रसिद्धि देता है, अपना प्रतिफल देता है। कर्मों के आधार पर वो सब कुछ देने की कोशिश करता है। 7.5 साल वो मौज कराता है, सब कुछ देने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरा और भटका मार्ग से, अपने कर्मों को उसने नहीं सुधारा,
तो फिर जब वो गोचर में 8वें भाव में आएगा, वो मारक भाव है, 8वां भाव गोचर से शनि, ये ढैया है उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी उसने अपने आप को नहीं सुधारा है और गलत मार्गों की ओर ही बढ़ता रहा है, तो शनि फिर वहाँ मार्केस बन जाता है। ये ढैया उसके लिए परेशानी वाली होती है। और यहाँ पर अगर उसने सुधार किया तो उसका उत्तरार्ध सब कुछ देता है। व्यक्ति का उत्तरार्ध में वो ऐश कराता है, प्रसिद्धि देता है। ये है शनि की 7.5 और ढैया। दोस्तों, शनि प्रत्येक ग्रह अथाह समुद्र लेके चलता है। जरूरत है उसके स्वभाव को समझने की। हमने एक छोटी सा बिंदु शनि की 7.5 और ढैया के ऊपर लिया है। कई और बिंदु हैं जिस पर हम वीडियो बनाएंगे कि शनि साधक कैसे, इस पर भी एक बहुत जल्दी हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे कि शनि को साधक माना गया है, सद्मार्ग पर ले जाता है, संत बना देता है, विरक्ति देता है। तो क्यों देता है, इसके स्वभाव को पहचानने की जरूरत है कि शनि आखिर ऐसा क्या है जो व्यक्ति को साधक बना देता है, उच्च स्तर का साधक बना देता है। इस पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, ये हमेशा वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने पर आपको सर्वदय धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।